दोस्तों नमस्कार। हर गुजरते दिन के साथ चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। चुनाव 18वीं लोकसभा और देश की नई सरकार चुनने के लिए हो रहे हैं, लेकिन चुनावी परिदृश्य में छोटे और क्षेत्रीय दलों की भूमिका बड़ी नजर आ रही है। बेशक ये लोकसभा चुनाव राष्ट्र की सत्ता के लिए है, पर ऐसा लगता है कि सत्ता की हैट्रिक का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती छोटे और क्षेत्रीय दलों से मिलेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, लेकिन जमीनी राजनीतिक तस्वीर कुछ और है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 44 और फिर 2019 के चुनाव में 52 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस बमुश्किल दर्जन भर राज्यों में ही अपने दम पर चुनाव लड़ने की हालत में है। जाहिर है जीत की संभावना उनमें से भी आधे से कम राज्यों में है। ऐसे में अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का नारा दे रही भाजपा को चुनौती दे पाना कांग्रेस के वश की बात नहीं लगती। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी यानी आप से गठबंधन कर तथा मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक लोकसभा सीट छोड़कर कांग्रेस ने जमीनी हकीकत और अपनी राजनीतिक वास्तविकता को स्वीकार भी कर लिया है। बेशक दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कांग्रेस पर ही मोदी का विजय रथ रोकने की जिम्मेदारी होगी, पर अतीत का अनुभव बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जगाता। आखिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भाजपा सभी लोकसभा सीटें जीत गई थी, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी ज्यादातर सीटें उसी की झोली में गई थी। तब तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस ने 17 में से सबसे ज्यादा 9 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा और कांग्रेस के हिस्से क्रमशः 4 और 3 सीटें ही आई थी। कर्नाटक और तेलंगाना में अब कांग्रेस की सरकार होने के चलते समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः छोटे और क्षेत्रीय दलों पर होगी। देश की राजधानी दिल्ली के बाद पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की आप सत्तारूढ़ है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आप और कांग्रेस मिलकर भाजपा की जीत की हैट्रिक रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी मकसद के साथ पंजाब में दोनों अलग अलग दिखेंगे और लड़ेंगे। जाहिर है दिल्ली के अलावा गुजरात और गोवा में भी भाजपा का ग्राफ नीचे लाने की कवायद में आपकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है, पर वो है तो छोटा दल ही। आपसे आगे चलें तो लोकसभा चुनाव का पूरा मुकाबला और परिणाम क्षेत्रीय दलों पर ही निर्भर करेगा। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा पिछली बार वहां से 62 और सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था और उसने 15 सीटें जीती थी। इस बार सपा कांग्रेस का गठबंधन है। सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन भाजपा को पिछली जितनी सीटों पर भी रोक पाएगा। इसका जवाब मुख्य रूप से सपा पर निर्भर करेगा। इसी तरह बिहार में लालू के आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन है। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगा। कहने की जरूरत नहीं कि वहां भाजपा जेडीयू समेत एनडीए को रोकने की जिम्मेदारी में सबसे अहम भूमिका आरजेडी की होने वाली है। यही स्थिति 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की भी है। बेशक सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस लग रही है, पर वहां एनडीए को रोकने में उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का चुनावी प्रदर्शन निर्णायक साबित होगा। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों का समझौता नहीं हो पाया, इसलिए वहां भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। फिर भी यह समझ पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि भाजपा को रोकने में सबसे अहम भूमिका ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ही रहेगी। 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चला है, लेकिन टीडीपी, बीजेपी, जनसेना पार्टी के बीच गठबंधन का चुनावी प्रदर्शन
सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के प्रदर्शन पर ज्यादा निर्भर करेगा। केरल में तो भाजपा अरसे से खाता खोलने के लिए तरस रही है। वहां लेफ्ट फ्रंट के एलडीएफ की सरकार है, तो पिछली बार ज्यादातर लोकसभा सीटें कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने जीत ली थी। तमिलनाडु में हालांकि कांग्रेस सत्तारूढ़ द्रमुक गठबंधन का हिस्सा है, पर वहां भी भाजपा का खाता खुलना न खुलना द्रमुक की चुनावी रणनीति पर ज्यादा निर्भर करेगा। 14 सीटों वाले झारखंड में पिछली बार भाजपा 11 सीटें जीत गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए हेमंत सोरेन के साथ जन सहानुभूति की बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो इस समय सत्तारूढ़ है, की अगुवाई वाला गठबंधन इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल है। वाईएसआरसीपी की तरह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बीजेडी भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, पर वहां भाजपा का विजय रथ रोकने में सबसे बड़ी भूमिका उसी की रहेगी। अतीत का अनुभव भी यही बताता है कि कांग्रेस के मुकाबले क्षेत्रीय और छोटे दल भाजपा को ज्यादा जोरदार टक्कर देते रहे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।